हेलो गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद सीवी में, हर कदम सफलता की तरफ। तो गाइस, आज का ये हमारा जीएस प्रैक्टिस सेट क्लास 2 है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, हम जिन क्लासेस को हमने अटेंड किया है, जिन टॉपिक को हमने कवर किया है, उसी पे बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चन होंगे। अगर आपने ध्यान से उन टॉपिक को पढ़ा है तो आपके लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी होने वाले हैं, और जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, साथ ही साथ उनके ऑप्शंस भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग बड़े ही ध्यान से उसका आंसर कीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है। ठीक है, आपको बताना है कि चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है। कटक में है, त्रिची में है, कोयम्बटूर में है या फिर पुणे में है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कटक। ठीक है, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो कटक में है। अगर आपसे पूछता है कि विश्व चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे मनीला में। ठीक है, आप बताइए त्रिची, त्रिची पे किस चीज़ का अनुसंधान केंद्र है, तो केले का है। ठीक है, और कोयम्बटूर का किसका, कोयम्बटूर में किसका है, तो गन्ना है। अब जो लास्ट वाला ऑप्शन है यानी कि पुणे, अब आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि पुणे में किस चीज़ का अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, ये जो चावल अनुसंधान केंद्र पूछा गया है, ये भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जवाहर सुरंग किस दर्रे से होकर के गुजरती है। फटाफट से आंसर कीजिए। अगर आप पूरी वीडियो पाना चाहते हैं इन टॉपिक की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप टॉपिक को देख लीजिए, कवर कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, फिर आपको आंसर देना बड़ी आसानी से आ जाएगा। बताइए जवाहर सुरंग किस दर्रे से होकर गुजरती है, किस दर्रे से होकर के गुजरती है, तो बनिहाल दर्रे से होकर के गुजरती है। ठीक है, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। आंसर नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तूजू दर्रा किस प्रदेश में स्थित है। तो क्या होगा हमारा आंसर, आंसर होगा मणिपुर। जी हाँ, मणिपुर में तूजू दर्रा क्या है, स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। आपको बताना है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो वो कहाँ है, वो है उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। जबकि इज्जतनगर में क्या है, इज्जतनगर में कौन सा अनुसंधान संस्थान है। जी हाँ, इज्जतनगर में कौन सा अनुसंधान संस्थान है, तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, इज्जतनगर में है। जबकि हिसार में क्या है, तो हिसार में भैंस अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पद्मा नदी किस नदी का नाम है, यानी किस नदी को हम पद्मा नदी की संज्ञा देते हैं, तो किसे हम देते हैं, गंगा को देते हैं। कहाँ पे देते हैं, तो हम बांग्लादेश में। किस जगह पे, बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में हम इसे क्या कहते हैं, पद्मा नदी कहते हैं। नदी से रिलेटेड एक वीडियो बनाया गया है जिसमें आपको गंगा और गंगा की सहायक नदियों के बारे में फुल डिटेल बताया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जा करके क्लास देख लीजिएगा, तो आपका सारा कन्फ्यूज़न जितना भी है सब दूर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रुद्रप्रयाग किन दो नदियों का संगम है। किन दो नदियों का संगम है, अलकनंदा और भागीरथी का। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पे मिलती हैं, रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को किस अनुच्छेद में रखा गया है। भाई मौलिक अधिकारों को किस अनुच्छेद में रखा गया है, 12 से 18, 14 से 32, 12 से 32 या इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा, 12 से 32 हो जाएगा। ठीक है, 12 से 32 में कौन है, हमारे भारत के मूल अधिकार हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और एकता अखंडता शब्द कब जोड़े गए। तो कब जोड़े गए, ये शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ है वो कब हुआ है, 1976 में हुआ है। ठीक, 41वां संविधान संशोधन क्यों महत्वपूर्ण है,
क्योंकि जो 41वां संविधान संशोधन है इसके तहत जो लोक सेवा था उसके जो सदस्य थे, है ना, उसके सेवानिवृत्ति की जो आयु थी वो 60 से बढ़ा करके, ठीक है, कितनी कर दी गई थी, 62 कर दी गई थी। जबकि जो 44वां संविधान संशोधन है ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या किया गया था, जो हमारा एक संपत्ति का मूल अधिकार था उसे संवैधानिक अधिकार में रख दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, में लिख लीजिएगा। किसे कहा था संविधान की आत्मा, किसे कहा था, अनुच्छेद 32 को कहा था। ठीक है, संवैधानिक अधिकारों का जो उपचार है ना, जिसके तहत हम अपने मूल अधिकार का अगर हमारे हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा करके अपील कर सकते हैं। किसके तहत, अनुच्छेद 32 के तहत, है ना, किसके तहत, अनुच्छेद 32 के तहत हम जा सकते हैं। जबकि अनुच्छेद 19 में क्या है, तो इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति है, ठीक है, वाक एवं अभिव्यक्ति है। और 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल के समय भी नहीं समाप्त होता है। कौन सा नहीं समाप्त होता है, 19, 32 या 21, कौन सा नहीं समाप्त होगा, 21 नहीं समाप्त होगा। क्यों, क्योंकि इसमें आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मिल रहा है, यानी कि सांस लेने की स्वतंत्रता आपको इसमें मिलता है। 32 में क्या है, आपके मूल अधिकारी को अगर हनन होता है तो आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और 19 में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार है, जो कि आपातकाल के समय खत्म हो जाते हैं। कौन सा नहीं खत्म होता है, तो कौन सा नहीं खत्म होता है, वो है अनुच्छेद 21 जो है वो नहीं खत्म होता है। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। आप बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट है तो सारी क्लासेस की वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिए जा रहे हैं सारे लिंक। आप लोग क्लास को देख लीजिएगा, अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन को फुल डिटेल क्लास में कराया गया है। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।